चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स बाद में साहस एप्लीकेशन पे इस सेशन को देखते हैं, सभी स्टूडेंट्स का सेमेस्टर 1 कंप्लीट करने के बाद अपने सेमेस्टर नंबर 2 में स्वागत है। अभी आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ओरिएंटेशन सेशन, मतलब इसके अंदर मैं आपको FY BCom सेमेस्टर 2 की सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ये सेशन इसलिए काम का है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन सेमेस्टर 2 की पता हो, किस तरह से पढ़ना है, हमारी पढ़ने की सिस्टम क्या रहेगी, एग्जाम कब होगी। आपके भी सेमेस्टर 1 के एक्सपीरियंस रह चुके हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन हुए हो, आधे से ज्वाइन हुए हो, अभी सब लोग पहले से ही रेगुलर सारे के सारे सेशंस अटेंड करते हैं। तो आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये सारी जानकारी मैं आज के सेशन में आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये FY BCom सेम 2 ओरिएंटेशन सेशन, मतलब सेमेस्टर 2 की सारी जानकारी बता रहा हूं। सबसे पहले तो ध्यान से सुनो, दिस इज सेमेस्टर 2 नॉट सेकंड ईयर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि सेम 2 मतलब हम सेकंड ईयर में आ गए, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, इसमें अपना सेमेस्टर 1 इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों कंप्लीट हुए। अभी सेमेस्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारे FY का ही पार्ट है। और ये जब सेमेस्टर 2 खत्म होगा तब आप लोग SY BCom में सेकंड ईयर में आओगे, जिसमें फिर सेम 3 एंड 4 होते हैं, एंड लास्ट TY BCom में जिसमें सेमेस्टर 5 एंड 6 होते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, बट जैसा मैंने कहा मैं आपको सारी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी क्लियर कर दूंगा। तो दिस इज अवर सेमेस्टर नंबर 2 ऑफ FY BCom, फर्स्ट ईयर BCom। इसके अंदर भी देखो, understand everything before you start studying for FY BCom semester 2 for proper and tension free study during whole year। जो भी टाइम पीरियड अपना बाकी है उसमें हम लोग अच्छे से सारी चीजों को पढ़ सके, इसके लिए पहले से ही सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन है अपने सब्जेक्ट रिलेटेड, कि अपने को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। FY BCom सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में क्या सब्जेक्ट वेरिएशन रहेगा। तो देखो, वैसे नॉर्मली ये 2022-23 से पहले डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश DCSE ये सेमेस्टर 2 में आता था, बट जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने इस बार DCSE को सेम 1 में ले लिया था, और सारे के सारे ये कंटेंट भी नहीं थे, सब मिक्स किया हुआ था। तो ये वाला सब्जेक्ट भी आपके सेमेस्टर 2 में चेंज होगा। अभी इसके रिलेटेड बुक या ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी ने पब्लिश नहीं किया है, जैसे ही आएगा तब हमें पता चलेगा। तो ये अपने को लास्ट में पढ़ना होगा। तो सर पहला नाम इसका क्यों रखा, आखिर में रखना चाहिए था ना। ये सारे के सारे नाम मैंने इसी सीक्वेंस में रखे जिस सीक्वेंस में आपकी एग्जाम होने वाली है। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैंने ध्यान में रखी है कि आपको सब्जेक्ट के नाम उसी सीक्वेंस में पता हो जिस सीक्वेंस में आपकी एग्जाम होगी। तो कंफर्म आपका DCSE या उसकी जगह पे आप जो भी सब्जेक्ट लाएंगे वो सब्जेक्ट आपका पहला पेपर होगा। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, जिसका पूरा नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपके लिए सेमेस्टर 2 में अच्छी बात यह है कि सेमेस्टर नंबर 1 की कंपैरिजन में सिलेबस छोटा है। स्टैटिस्टिक्स का सेमेस्टर 1 का सिलेबस बहुत बड़ा था, उसकी कंपैरिजन में सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा है, कंपैरेटिवली। उसके बाद थर्ड है, नॉर्मली सब स्टूडेंट्स अकाउंट ही बोलते हैं, बट इसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि प्रैक्टिकल है। और इसमें सेम 1 की कंपैरिजन में सेम 2 में सिलेबस छोटा है या बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। हाँ, थियोरी के पार्ट कम रहेंगे, प्रैक्टिकल के पार्ट ज्यादा रहेंगे, बट ओवरऑल देखने जाओ तो ये आपके लिए कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एंड लेंथी रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे सेमेस्टर 1 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको 11th-12th के बेस की चीजें आती थी। पूरा यूनिट नंबर 1 जो आप 11th में पढ़ चुके थे वही था। यूनिट नंबर 2 फाइनल अकाउंट जो 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी, 12th में पार्टनरशिप पढ़ी थी, वही था, सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नया था। तो यहां पर कई सारी चीजें ऐसी है थी जो कि आप लोगों को 11th-12th का रिलेवेंस था, बट अब जो आएगा वो आपके लिए न्यू चीजें होगी, अकाउंट में अभी तक पढ़ी नहीं है। ठीक है, जिसमें यूनिट नंबर 1 की बात करें तो एक चैप्टर एक्स्ट्रा मैंने एप्लीकेशन पे हमारी साहस ऐप पे रखा है, जिसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, भागीदारीનું विसर्जन, उसके सारे वीडियोस मैंने साहस ऐप पर रखे हुए हैं, उसको देखना, क्योंकि वो नॉर्मल डिसोल्यूशन, बेसिक डिसोल्यूशन है। आपको जो सिलेबस में है वो एडवांस डिसोल्यूशन है। तो अभी
बेसिक आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट अगर बेसिक के बारे में पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, मतलब वैसे आपको 12th में आ चुका है, 12th स्टैंडर्ड पार्ट 1 7th नंबर चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન, આ નામથી તમને ચેપ્ટર આવતું હતું. એ જ ચેપ્ટર મેં મૂકેલું છે જે તમારા રેફરન્સ पर्पसથી કરવાનું છે. तो उसके अंदर आपको कुछ लिखना, नोट डाउन करना, टिक मार्क करना नहीं है, बस उसके वीडियोस देख लेना, ठीक है, ताकि आपका बेस बने एडवांस डिसोल्यूशन के लिए. तो एक चैप्टर एक्स्ट्रा करना होगा और आगे के सारे न्यू चैप्टर है, तो कंपैरेटिवली आपको ये सब्जेक्ट लेंथी एंड टफ लग सकता है. देन जो आपका एसपीबी था उसकी जगह पर आपको हो जाएगा एफएम, फंक्शनल मैनेजमेंट, ठीक है. एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, कुछ लोग एफएम को फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझते हैं, वो टीवाई में आएगा. एट प्रेजेंट एफएम मींस फंक्शनल मैनेजमेंट, जो कि थियरी सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए. उसके बाद एमई माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगेन थियरी, सूक्ष्मलक्षी अर्थतंत्र, अर्थशास्त्र. एमई माइक्रो, सूक्ष्म और मैक्रो समग्र, ये आपको आ चुका है. तो यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक है, एसवाई बीकॉम में आपको आएगा मैक्रो इकोनॉमिक. अभी आपको माइक्रो है, एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 में आएगा मैक्रो इकोनॉमिक. देन आईईपीपी, जो आईएएस था उसकी जगह पे अब हो जाएगा आईईपीपी, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग. दिस इज ऑल्सो थियरी. हाँ, पेपर जोशो ने એટલે થઈ જ જશે पीपी. तो ये 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और सभी के सब्जेक्ट में स्टार्टिंग से ही अपने को ध्यान रखना है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर मैंने सब्जेक्ट का लिस्ट मेंशन किया है, ये पूरे का पूरा लिस्ट उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में आपको एग्जाम होने वाली है. इसके साथ साथ पूरा जो सिलेबस है हमारा वो भी मेरे पास है, बट अभी मैं उसको शेयर नहीं करूंगा क्योंकि उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं. तो ये पूरा सिलेबस का पेज है. हालांकि जिसमें मैंने आपको बोला कि डीसीएसई सब्जेक्ट है उसमें चेंज होगा. फिर ये सेकंड वाला बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका ये सिलेबस है जिसकी फाइल मैं आपको साहस एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, तो अगर रिफर करना है तो कर सकते हैं. इसमें कोई चेंज होगा तो लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला भी जो आएगा वो भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है. अभी तो उसके डिटेल में आपको नहीं जाना है क्योंकि हम लोग जो पढ़ाएंगे आपको वही करना है, बट हम लोग ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते रहते हैं. ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि हमारे पास पूरा सिलेबस है. अभी अपने यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट चलेंगे साहस इंस्टीट्यूट में और साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे. ये सभी 6 के 6 सब्जेक्ट, एजुकेशन ऑफ ऑल अबोव 6 सब्जेक्ट, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे. अभी इसकी स्टडी पैटर्न, हमारी टीचिंग पैटर्न क्या रहेगी, जो स्टूडेंट्स पहले से ही पढ़ते हैं, सेमेस्टर 1 से पढ़ते हैं, उन लोगों को तो पता ही है, चाहे ऑफलाइन में पढ़ने वालों को ऑफलाइन की सिस्टम, ऑनलाइन में पढ़ने वालों को ऑनलाइन लाइव, या एप्लीकेशन वालों को भी समझ में आ गया होगा. बट फिर भी जो स्टूडेंट न्यू है उनको मैं बता रहा हूँ, या जो पहले आधे से ज्वाइन हुए हैं, तो उनको हो सकता है कि सारी चीज़ें क्लियर ना हो, तो अभी सारी चीज़ों को समझ लो कि किस तरह से आप लोग बिगिनिंग से ही इसका फुल बेनिफिट ले सकते हो. तो सबसे पहले तो साहस इंस्टीट्यूट में हम लोग 3 डिफरेंट ऑप्शन पे एजुकेशन आप लोग प्रोवाइड करते हैं. 3 डिफरेंट ऑप्शंस विल बी देयर, जिसमें पहला है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम जो कि आप पढ़ रहे हो वो, प्लस साहस एप्लीकेशन जिसकी सेमेस्टर 2 की फीस अगर इंस्टॉलमेंट में पे करता है तो 9,500, मतलब सेमेस्टर वाइज ज्वाइन करते हैं उनके लिए, और एक साथ पे करने वालों के लिए 7,500, ठीक है. ऑनलाइन लाइव प्लस साहस एप्लीकेशन उसकी फीस है 5,500. ये फीस 8 मार्च के बाद चेंज हो जाएगी. एंड एप्लीकेशन की फीस जो है सेमेस्टर 2 की 3,000, ये भी 8 मार्च के बाद चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो ये 3 अलग अलग ऑप्शन पे हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. सारी चीज़ें हमारी ओपन ही होती है, ट्रांसपेरेंट ही रहती है. अभी हम लोग यहाँ पर जो हर एक टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ऑल टीचर्स विल टीच यूजिंग मोस्ट एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ. जैसे आपको पता ही है, जो लोग पहले से पढ़ते हैं, कि इसी सिस्टम पे हम लोग पढ़ाएंगे. इसका रीज़न ये होता है कि टाइम सेविंग हो सके अपना. जैसे कि ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आके लिखूँ इतनी इन्फॉर्मेशन, तो मेरे लिखने में 15-20 मिनट चले जाएंगे, फिर मैं आपको बोलूँ चलो कॉपी मारो,
फिर आप 15-20 मिनट निकालोगे और समझाने के लिए 5-10 मिनट का ही टाइम मिलेगा। या तो फिर मैं सिर्फ ओरली बोल लूँ, आप लोग सुनो, जितना याद रहे उतना ठीक है, अदरवाइज पीछे आपको जो भी गेम खेलनी है वो तो चालू ही रहेगी। तो इससे आपको ही नुकसान होता है, खास करके जब पढ़ाई होती है। चलो ये तो ओरिएंटेशन है, बट जब हम पढ़ते हैं तब टीचर यहां पर नोट डाउन करे, उस वक्त आप लोग सिर्फ बातें करो, टीचर कुछ चीज भूल गए, कुछ चीज रह गई, ऐसा कुछ भी ना हो। इसलिए ये सिस्टम है कि जहां पर पढ़ने वाले को भी मजा आए, पढ़ाने वालों को भी एफर्ट्स, लेबरियस एफर्ट्स बचे, वो भी आपको क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर सके। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही हम सभी टीचर्स पढ़ाएंगे। ओल्ड सिस्टम लाइक बोर्ड हो या प्रोजेक्टर, वो मैंने रखा ही नहीं है कि हो तो नई टेक्नोलॉजी पे हम लोग सेट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इसके ऊपर पढ़ाना ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो यहां पर सारे टीचर्स इसी तरह से पढ़ाएंगे जिससे आपको ही ज्यादा फायदा मिलेगा, आपका ही टाइम बचेगा। लेक्चर के टाइम कम नहीं होंगे, बट जो टाइम में हम लोग पढ़ने का आउटपुट निकाल सकते हैं वो ज्यादा निकलेगा। टीचर्स कोई भी चीज भूल नहीं पाएंगे, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है कि ये स्किप करवा दी, ये पढ़ाई ही नहीं, सिलेबस में थी पर ना पढ़ाई हो, क्योंकि सारी चीजें सभी क्लासेस की हमारी मेरे मोबाइल में और मेरे लैपटॉप में लिंक्ड है। तो कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, जो कुछ भी करवाते हैं, वो मुझे हमेशा तुरंत, जैसे यहाँ पर मैडम कुछ भी लिखेंगे 2+2 4 ऐसा भी लिखा, उन्होंने 2+2 7 लिख दिया तो भी मुझे पता चल जाएगा। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि मिस हो गई, नहीं पढ़ाई, सारी चीज़ें हमारे रिकॉर्ड में जाती ही है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहता है। इसका बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि जो भी टीचर्स यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ाते हैं वो भी पूरी की पूरी फाइल हम लोग सेव करते हैं। तो स्टूडेंट को जब भी कोई भी फाइल चाहिए, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, कि ये एग्जाम्पल नहीं आया है या नहीं सॉल्व किया है या मेरी बुक नहीं है मिल रही है या तो मैंने लिखा ही नहीं है, फिर एग्जाम के अगले दिन में अपने दोस्त के पास भिखारी बन के जाना पड़ता है। आपने आता लखी तो मन खबर है ना, अबे मैं भी नहीं लखी हूँ। या तो आपका फ्रेंड आपके जैसा ही होगा, उसने भी नहीं लिखा होगा, या लिखा होगा बट देखा नहीं, क्योंकि एग्जाम के अगले दिन वो खुद प्रिपेयर करेगा या आपको देगा। तो एग्जाम के अगले दिनों में भी इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नोटबुक मेंटेन नहीं करनी है। सर आप देने वाले हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपको सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है, आपके एजुकेशन को इजी एंड कन्वीनियंट बनाने के लिए है। इसका कोई मतलब ये नहीं कि आपको एफर्ट्स नहीं डालनी, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। इतनी सारी फैसिलिटीज जो कि कहीं पर कोई स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है वो आप लोगों को मिल रही है, तो इसका बेनिफिट लेना है। सपोर्ट के तौर पे आपको स्मार्ट एफर्ट्स डालनी है। आप हार्डवर्क भी ना करो, स्मार्ट वर्क भी ना करो, तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपके सपोर्ट के लिए, जिसका बेनिफिट हम लोग हमारे एजुकेशन को ईजी एंड टाइम सेविंग बनाने के लिए करेंगे। जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हमारा हिंदी, इंग्लिश में तो ऑब्वियसली पढ़ना है, एंड गुजराती, ये 3 लैंग्वेज में हमारे एक्सप्लेनेशंस रहेंगे। आपको सारे के सारे पैम्पलेट एडवांस में ही मिलेंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले ही, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सभी सब्जेक्ट के 2-2 यूनिट के स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, एक्सेप्ट जो सब्जेक्ट चेंज होना है यूनिवर्सिटी में से वो, और IEPP जिसमें कंटेंट चेंज होता है। तो बाकी के 4 सब्जेक्ट के पहले ही आपको बंच मिल जाएंगे, ठीक है। वो 2 सब्जेक्ट जैसे ही कॉलेज में से अपडेट आएगी वो भी आपको मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को पैम्पलेट अपने पास रखने हैं, पेन अपने पास रखनी है। जो भी टीचर्स यहाँ पर लिखवाते हैं, टिक मार्क करवाते हैं, हाईलाइट करवाते हैं, वो आपको भी करना है। आपके पैम्पलेट में आपने जितना टिक मार्किंग किया होगा एग्जाम के अगले दिन में, वो रिफर करने में आपको उतना ही फायदा होगा। हमारा मटेरियल तो, हमारा कंटेंट तो टीचर ने पढ़ाया हुआ, तो आपको मटेरियल मिलेगा ही सॉफ्ट कॉपी में, बट आपका खुद का टिक मार्क किया होगा, खुद का लिखा हुआ होगा, तो इसका आउटपुट आपको और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम रहेगी। सास एप्लीकेशन जो कि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हो या ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट हो या एप्लीकेशन से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, सभी को मिलने ही वाली है। तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है तो पहले से ही समझ लेना, ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे। फिर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि सर ऑफलाइन में और एप्लीकेशन में फिर डिफरेंस क्या, या किससे पढ़ना चाहिए, वो भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन के ऊपर आपको सभी सब्जेक्ट के बेस्ड स्टडी मटेरियल जो MS यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट होंगे वो मिलेंगे, जिसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो। टीचर्स की जो नोट होगी जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो एक्सक्लूसिवली आप लोग जो एप्लीकेशन के सब्सक्राइबर्स है वही देख पाएंगे, वो डाउनलोड या शेयर नहीं कर पाएंगे। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्चुअल स्टडी वीडियोस रखे हुए ही है। मतलब आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर जाओगे तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 1 या यूनिट 1 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, फिर यूनिट 2 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसी तरह से फोल्डर्स है ही, आप देख पाओगे। सभी लोगों की जिनकी फीस कंप्लीट हो गई है उनकी एप्लीकेशन एक्टिव हो गई होगी। जिनकी एप्लीकेशन एक्टिव ना हुई हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव वाले,
तो अगर आपका फीस का स्टेटस पेंडिंग है तो वो कंप्लीट करके दीपाली मैडम के साथ अपडेट करवा के आप अपनी ऐप एक्टिव करवा देना, ताकि स्टार्टिंग से ही इसका अच्छे से बेनिफिट ले सको, ठीक है। और जिन्होंने डायरेक्टली ही एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लिया होगा ऐप पर ही डायरेक्ट परचेस करके, तो उनकी ऐप चालू ही है, तो वहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक फोल्डर में यूनिट या चैप्टर वाइज फोल्डर मिलेंगे, उसके पैम्पलेट आपको उस फोल्डर में मिलेंगे और वीडियो उसी सीक्वेंस में होंगे, तो आप सीक्वेंस में वीडियोस देख पाओगे। तो ये सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, उसके साथ साथ डेली ऑफलाइन में हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसके भी वीडियो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अब यहां पे आपको 2 जगह पर मिलेंगे, ठीक है। पहला, एक लास्ट में आपको फोल्डर दिखेगा डेली लाइव लेक्चर ऑफ 2022-23। देखो आपको एक और फोल्डर मिलेगा डेली लाइव लेक्चर्स, वो लास्ट ईयर का है, वो लास्ट ईयर वाला अभी मैंने वहां से नहीं निकाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी को भी आगे आगे देखना है, कुछ रिफर करना है तो आप कर सको। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल हमारा एजुकेशन और इंप्रूव हुआ है या नहीं, वो खुद भी आप भी कंपेयर कर सकते हो। हम तो करते हैं, हमारी चीजें क्या है, सारी ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, आप खुद देख सकते हो, घर पे आपके पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो, कोई और फ्रेंड्स या कोई टीचर है वो भी, बहुत सारे टीचर्स भी अपना देखते हैं, वो मुझे पता ही है। बट हमको छुपाने में कोई ऐसा नहीं है कि हमारा पता चल जाएगा तो लोगों को ऐसा हो जाएगा कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे। हमको पता है कि हम लोग बेस्ट एजुकेशन देते हैं, इसलिए ओपन है, आप देख सकते हो, आपके पेरेंट्स देख सकते हो, कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो वहां पर आपको लास्ट ईयर वाले भी सेशंस देखने को मिलेंगे, बट आपको वो अभी नहीं देखना है, ठीक है, वो मत देखना। आपको डेली लाइव लेक्चर ऑफ 2022-23 का एक फोल्डर दिखेगा, उसमें सीक्वेंस में आज पहला दिन है तो डे 1 6 मार्च 2023 मंडे, और आज कौन से सब्जेक्ट है ना वो भी बाजू में ब्रैकेट में लिखा होगा, बाहर ही आपको लिस्ट में दिख जाएगा कि ओरिएंटेशन एफएम। तो अगर आपको वो सब्जेक्ट या उसका कुछ भी ओपन करना है तो आपको बाहर ही पता होगा कि हाँ ये दिन पे ये 2 या ये 3 लेक्चर हुए थे, उस पर क्लिक करके जाओगे तो अंदर आपको वो 2 3 4 जितने भी लेक्चर्स हुए होंगे वो उस सीक्वेंस में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ वही वाले लेक्चर्स आपको सब्जेक्ट फोल्डर में चले जाओगे तो सब्जेक्ट फोल्डर में आखिर में एक और फोल्डर मिलेगा लाइव लेक्चर ऑफ 2022-23, हर एक सब्जेक्ट के अंदर भी, जो कि वही होंगे जो डेली लाइव लेक्चर्स में रखे। तो सर फिर यहां पर क्यों रखे, ताकि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डे टू डे बेसिस पर प्रिपरेशन करनी है, डे टू डे बेसिस पर पढ़ना है कि आज के लेक्चर्स हुए आज ही देख लेना है, तो वो डेली लाइव लेक्चर्स वाले फोल्डर में चला जाएगा। अगर ऐसा है कि 1 हफ्ता 10 दिन हो गया और किसी को ऐसा है कि मेरे को अभी पूरा अकाउंट ही कर देना है, अकाउंट का पहला चैप्टर जो हुआ है पीस मिल डिसोल्यूशन, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, वो करना है, तो वो आपको मिल जाएगा डेली लाइव लेक्चर के फोल्डर में, ठीक है। तो पूरा अकाउंट लेटेस्ट इस साल के लेक्चर्स एक साथ देखना है तो भी आप देख सकते हो, डे टू डे बेसिस पर देखना है तो भी मिलेंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है जो कि यूनिट वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 जगह पर ये आपको देखने को मिलेगा, ताकि ऐसा ना हो अभी ये देख के सर इतना सारा हमको कितना करना है, भाई आपको ये सारी चीजें नहीं करनी। मैंने आपको ऑप्शन बताए कि आपको अगर यूनिट वाइज टॉपिक वाइज जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है वो देखने हैं तो आप फोल्डर में हर एक यूनिट हर एक चैप्टर के फोल्डर में चले जाओ। आपको डे टू डे बेसिस पर काम करना है तो डेली लाइव लेक्चर वाले फोल्डर में चले जाओ। आपको लेटेस्ट लेक्चर्स इस साल के सब्जेक्ट वाइज एक साथ चाहिए, अकाउंट के जितने लेक्चर्स हुए थे पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक के, वो भी आपको सब्जेक्ट के फोल्डर के अंदर आखिर में एक फोल्डर मिलेगा लाइव लेक्चर ऑफ अकाउंट 22-23, उसमें जितने भी हुए होंगे लेक्चर्स वो एक साथ मिलेंगे कंटिन्यूअस, एक साथ, मतलब पहले से लेके सपोज 60 लेक्चर्स हुए तो 60 लेक्चर्स एक साथ सीक्वेंस में मिलेंगे सिर्फ अकाउंट के। चैप्टर वाइज यूनिट वाइज प्रिपरेशन करनी है तो अकाउंट सब्जेक्ट के ही स्पेसिफिक यूनिट स्पेसिफिक चैप्टर में चले जाओ, डे टू डे बेसिस पर करना है तो डेली लाइव लेक्चर वाले फोल्डर में चले जाओ, ठीक है। मतलब ये सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगा, आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से सिलेक्ट करना, चेंज मत करते रहना। सर स्टार्टिंग से तो मेरा सजेशन यही रहेगा, डेली लाइव लेक्चर्स को डे टू डे बेसिस पर करते जाओ, ठीक है। एंड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स का यूज करो, जिसके अंदर प्री रिकॉर्डेड में क्या होता है कि टू दी पॉइंट पढ़ाई की बात होती है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमारा एक्सप्लेनेशन ज्यादा होता है, कुछ 1-2 बाहर के एग्जांपल्स पे निकल जाएंगे ज्यादा नॉलेज देने के लिए, बट प्योरली पढ़ना है तो उसके लिए जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है दे आर बेस्ट। एमसीक्यू के मटेरियल आपको जैसे सेमेस्टर 1 में बुकलेट मिली थी वैसे ही इसमें भी आपको एमसीक्यू की बुकलेट मिल जाएगी, एमसीक्यू के डिस्कशन के वीडियोस मिल जाएंगे, एक्सटर्नल एग्जाम के लिए सुपर रिवीजन नोट्स रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी रखे हुए हैं ऐप में। सेमेस्टर 2 में ऑलरेडी ये चीजें रखी हुई है, ताकि आप लोग अभी से अगर प्रिपरेशन करना चाहो, कंप्लीट पूरे का पूरा यूनिट मुझे एक सेशन में खत्म कर देना है, 1 घंटे में खत्म कर देना है, कर सकते हो। पूरा वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर रखा हुआ ही है। सुपर स्मार्ट रिवीजन वीडियोस, ये नोट्स और ये वीडियोस ये दोनों मिलेंगे।
पास्ट एमएस यूनिवर्सिटी के पेपर्स मिलेंगे, उसके डिस्कशन के वीडियोस भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से स्कोर और अच्छे से कर सकते हो, सेमेस्टर 1 के एक्सपीरियंस से जो सीखा है उसका आप सेमेस्टर 2 में और कैसे अच्छे से एडवांटेज ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको गाइड करने को मिलेगी। और जो भी रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट्स होगी वो सारी चीज़ें आपको हमारी सास एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। अभी नोटबुक एंड राइटिंग प्रैक्टिस जो कि आपको ध्यान रखना है, वो पहले मैं आपको एक बात बता दूं। चलो, तो अभी सर ऑफलाइन में फीस हम लोग भरे और एप्लीकेशन थ्रू पढ़े, डिफरेंस क्या है? तो यहां पर हमारे एंगल से हम लोग सब कुछ ही प्रोवाइड कर रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर भी हमारे ये सारे के सारे ऑफलाइन के लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। तो डिफरेंस क्या सर, हम फिर ऑफलाइन में क्यों आए, ऑनलाइन में या एप्लीकेशन से ना पढ़ ले? तो ध्यान से समझ लो, ये भी स्टूडेंट के एटीट्यूड के ऊपर है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर मैं डे टू डे बेसिस पर घर पे सिंसियरली अच्छे से सेल्फ मोटिवेटेड हूं, पढ़ाई कर सकता हूं, डेली 2-3 घंटे निकाल के रेगुलर बेसिस पर अच्छे से काम कर लूंगा। अभी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं सब। तो आप लोग एप्लीकेशन से पढ़ो। देखो हमारे यहां पर हमने वीडियो सेशन एप्लीकेशन से पढ़ना हो या ऑफलाइन में पढ़ना हो, फीस सभी की इक्वल है ऐसा नहीं रखा है, फीस कम ही रखी है, ठीक है। दूसरा, जो स्टूडेंट को फाइनेंशियल इशू बहुत ज्यादा है, लाइक सर हम इतनी भी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, देखो ये जो चार्जेस है वो हमें भी ये सारी सिस्टम ऑपरेट करने के लिए, अच्छे टीचर्स को मेंटेन करने के लिए, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हमको भी खर्चा करना होता है। तो भी आप कहीं पर भी कंपैरिजन करोगे तो आपको नॉमिनल फीस पे, फीस और फैसिलिटीज एजुकेशन को कंपेयर करोगे तो ऑफलाइन में भी सबसे कम ही फीस रहेगी। बट फिर भी ऐसा है कि नहीं सर हमको फाइनेंशियल इशू है, इतना भी हमको नहीं सेट होगा, तो भी आप एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। किसी को सपोज जॉब कुछ और स्टडी, कुछ स्टूडेंट सीए करता है, सीएस करता है, पढ़ाई की वजह से मैनेज नहीं कर पाता है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं फाइनेंशियल इशू की वजह से जॉब करते हैं और जॉब की वजह से वो क्लास में अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि जॉब का टाइम और क्लास का टाइम सेम है, तो भी आप एप्लीकेशन थ्रू पढ़ सकते हो। ऑफलाइन किसको करना चाहिए? तो सबसे पहला तो एकदम प्रैक्टिकली सोचना है कि अगर सर मैं खुद अपने आप घर पर डे टू डे बेसिस पर सिंसियरली 2-3 घंटे नहीं पढ़ाई कर सकता, क्लासरूम के एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ पाते हैं, टीचर सामने है, वो बोल रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारा काम हो रहा है, तो आपको ऑफलाइन ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी 4-5 हज़ार दिखावे के लिए, बचाने के लिए हम लोग ये करेंगे, ऐप थ्रू पढ़ेंगे और फिर घर पर पढ़े ही नहीं, मतलब 4-5 हज़ार बचाए और रिजल्ट की वाट लगा दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऑफलाइन में पढ़ने का एडवांटेज ये होता है एक सोशलाइजेशन, कि आप दोस्तों से मिलो, टीचर से मिलो और एक एनवायरनमेंट जहां पर आपको लोगों से मिलने का हो, लोगों के साथ बात करने का हो, ये एनवायरनमेंट में पढ़ना ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप एक दूसरे से मिलो। अदरवाइज क्या होगा कि पहले साल से आप ऐप थ्रू पढ़ रहे हो, घर पे ही पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पर और किसी के साथ मिल ही नहीं रहे हो, कॉलेज भी नहीं जा रहे हो, तो आपका सोशलाइजेशन स्किल जीरो हो जाएगा। फिर ये आपको आगे चल के आपकी लाइफ में मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस देगा, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सर तो फिर मैं ऐसा करूं, मैं साथ पागल हो जाऊंगा, तो एक काम करो ऑफलाइन में ही आ जाऊं। नहीं, मैंने कहा ना कि हर एक की सिचुएशन और एटीट्यूड क्या है उसके हिसाब से। तो ऐसा है कि सर मुझे दोस्तों से मिलने का हो, हम लोग मिल सके, यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर सके, चारों लेक्चर में एक बीजाने कोणी मारवानी, पाछळથી રીલ્સ બનાવવાની, એ બધાનું એક એન્જોયમેન્ટ અમારે કરવાનું છે। ધ બોયઝ મેડમ यहाँ આગળ ભણાવીને પાછળ પેલા ગેમ રમતા હોય અને પછી એ રીલને ઇન્સ્ટા પર મૂકવાની હોય, હું જોઉં છું। तो कोई बात नहीं, तो ये एक सोशल, ये सारी भी आपकी मेमोरीज है। जहां तक आप दूसरों को डिस्टर्ब ना करके एंजॉय करते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टीचर को डिस्टर्ब करते हो या अपने ही दोस्त को कि वो परेशान हो जाए, कंप्लेन करे, उस लेवल तक नहीं जाते हो, तो हमको आपके एंजॉयमेंट से, मस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड कि टीचर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनकी पढ़ाई वो जो दिल से पढ़ाना चाहते हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं तो उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और आपको भी अच्छे से ही पढ़ना है। और ऑब्वियस बात है कि थोड़ा मस्ती मजाक तो चलता ही रहेगा, बट ये करना है तो आप ऑफलाइन में आओ, ठीक है। तो ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव, एप्लीकेशन, ये तीनों मोड पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नोटबुक मेंटेन एंड टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें भी समझ लो। सभी स्टूडेंट्स को अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए सेपरेट नोटबुक मेंटेन करनी है, स्पेशली अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए। थियोरी के लिए भी करनी चाहिए। अब थियोरी में डिटेल में जैसे जैसे टॉपिक होते जाते हैं आप नोट डाउन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी टीचर पढ़ा रहे उसकी मेन जो समरी नोट्स है उसको सेम डे टू डे बेसिस पर मेंटेन करो, उसको लिखो। सर ने पढ़ाते वक्त ये इंपॉर्टेंट चीज बोला था, आपने अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, अब उसको अपनी नोटबुक में घर पर जाके लिख दो,
ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको और ज्यादा फायदा मिले। हम लोग तो हमारी नोट्स देंगे ही, बट अगर आपने अपने हाथों से लिखी होगी तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप ये मेंटेन करोगे, जो आपको डे टू डे बेसिस पर क्लास में पढ़ा रहे हैं वो आपको लिखना है। वीकली टेस्ट प्रैक्टिस वो आएगी तो अभी आपको वो ऑनेस्टली देनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबको ऐसा होता है सर टेस्ट राखो ने, सर टेस्ट राखो ने। हाँ बद्दाज कैसे, फिर जिस दिन टेस्ट होगा ना सुबह फोन चालू हो जाएगा, भाई तूने क्या किया है प्रिपरेशन, जाने वाला है? भाई मैंने तो कुछ नहीं किया है भाई, मैंने भी नहीं आड़। तो अभी एक बंदा जो जिसको आता होगा ना, मैं तो तैयारी करी चला, जो तो नहीं हो साला नितराई बन से तारा ली दे बद्दा ने सर बोल से। हम लोग क्या होता है उस वक्त यूनिटी बन जाती है, फिर ग्रुप में हम लोग टेस्ट देने नहीं जाते हैं। फिर 5 लोग टेस्ट देने के लिए आएंगे, उसमें से भी 3 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होगी, एक ईमानदारी से लिखने वाला और दूसरा सर कोई नहीं आऊं मैं भी जतो रहूं। तो ये चीज नहीं करनी है, ये खास आपको ध्यान रखना है। ऑनेस्टली सिंसियरली टेस्ट आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। देन रूल्स एंड रेगुलेशन, सभी को सारे के सारे लेक्चर्स जिन्होंने ऑफलाइन में एडमिशन लिए उनको सारे के सारे लेक्चर्स ऑफलाइन में ही अटेंड करने हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कहीं नहीं आज मूड नहीं ना પછી वीडियो જોઈ લે इस वेब पर। ऑफलाइन वाले तो ऑफलाइन ही अटेंड करेंगे और टाइम पर लेक्चर के शेड्यूल पे आ जाएंगे। ऑनलाइन लाइव वाले रेगुलर ऑनलाइन लाइव में लेक्चर्स अटेंड करेंगे। एप्लीकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डे टू डे बेसिस पर ही ये सारे के सारे लेक्चर्स देखे। हालांकि फैसिलिटी तो मैंने आपको बता दी कि आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हो, सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है कभी भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज ही देखना पड़ेगा अदरवाइज ये वीडियो चला जाएगा। एक ही बार देख सकते हो, बाद में नहीं देख सकते। जितनी बार देखना है देख सकते हो, जब भी देखना है तब देख सकते हो, बट आपके अच्छे एजुकेशन के लिए जरूरी है कि आप स्टार्टिंग से ही डे टू डे बेसिस पर लेक्चर अटेंड करो। डोंट इन्वॉल्व इन एनी इश्यूज और नेगेटिव थिंग्स इनसाइड और नियर बाय द क्लास प्रीमाइस। यहाँ पर क्लास के अंदर में या क्लास के बाहर नीचे मैंने आपको बोला है कि जब तक आपका मस्ती मजाक टीचर को या दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता है तब तक इट्स ओके। बट ऐसा है कि आपके डिस्टर्बेंस से टीचर को प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरे किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो नहीं चलेगा। हमारे कोई भी स्टाफ मेंबर के साथ या किसी भी टीचर्स के साथ प्रॉपरली रिस्पेक्ट से ही बात करनी है। हम आपके साथ इंसल्टिंग वे पर बात कभी नहीं करते। कोई भी स्टूडेंट, आप मुझसे छोटे हो, मैं कर भी सकता हूँ, फिर भी तू भी था, ऐसे मैं कभी नहीं बोलता हूँ। आप यहाँ पर आ जाओ, आप ऐसा मत करो। रिस्पेक्ट हम आपको देते हैं, तो आपकी तो डबल जिम्मेदारी है कि टीचर्स को और स्टाफ मेंबर को प्रॉपर रिस्पेक्ट दो। ठीक है, कोई भी हमारे टीचर या हमारे स्टाफ की डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। एडमिशन सेम डे पर कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, मुझे कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए जिनको बेसिक चीज रिस्पेक्ट देना भी ना आता हो। सिर्फ टीचर के लिए नहीं है बात, या सिर्फ मेरे स्टाफ के लिए नहीं है, ये चीज हमको हमारी लाइफ में सभी जगह पर अप्लाई करनी है। हमसे छोटे हो, हमसे बड़े हो, लोअर लेवल पे काम करने वाले हो या अपर लेवल पे काम करने वाले हो, रिस्पेक्ट सबको अच्छी लगती है और हमें सबको रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात अपनी पर्सनालिटी का ही हिस्सा बना देना। ठीक है, सिर्फ क्लास के लिए बोल रहा हूं, फोर्सफुली कर रहा है ऐसा नहीं है। ये हमारी पर्सनालिटी का ही एक पार्ट होना चाहिए कि हम सबको रिस्पेक्ट दे। क्लास पर टाइम पे आ जाना है, लेट एंट्री अलाउड नहीं होगी, पीछे से एंटर होते हैं, ये सारी चीजें नहीं अलाउ होगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर आ गया था पर 10 मिनट आपका, फिर आपको लेक्चर में डिस्टर्ब ना करूं इसलिए मैं नीचे बैठ के पबजी खेल रहा था, फ्री फायर खेल रहा था, और मैंने मेरे ग्रुप को भी बिठा के रखा था। तो 5-10 मिनट लेट आते हो ऐसा भी नहीं करना है, नीचे खड़े रहना ऐसा भी नहीं करना है, टाइम पर क्लासरूम में आ जाना है। ठीक है, ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज है। मतलब सर फिर हम रील कैसे बनाएंगे, मीम कैसे बनाएंगे? लेक्चर के दौरान आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। स्विच ऑफ तो आप नहीं करने वाले हो, मुझे पता ही है, बट साइलेंट करके बैग में रख दोगे। ठीक है, साइलेंट करके बैग में रख देना। बेंच पे भी रखोगे ना तो आपका ध्यान वहां पर जाएगा ही, और फिर आपको बाद में दिक्कत हो, एग्जाम के टाइम पर परेशानी हो, प्रेशर हो, ये मत करना। पढ़ते हो तब अच्छे से पढ़ लो, फिर आपको जब टाइम मिलता है, पूरा दिन है, तब आप जो करना है करो, बट पढ़ाई के टाइम पर मोबाइल फोन को अवॉइड करना। ठीक है, कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कंप्लेन है, टीचिंग रिलेटेड हो, मैनेजमेंट रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो इंटरनल एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने से उसका सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। भाविन सर सु बोले कसुद खबर नहीं पड़ती यार, कोई मजा नहीं आता, वो बनाओ जाम। आप अंदर अंदर बात करोगे, 10 फ्रेंड मिलके भी बात करोगे ना, तो भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है, तो यहाँ पर स्टाफ मेंबर हो, जिनल मैडम है, दीपाली मैडम है, उनको इन्फॉर्म कर दो, वो मुझ तक मैसेज पहुंच ही जाएगा। आपका कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम, इश्यू या कंप्लेन होगी जेन्युइन,
तो वो तुरंत सॉर्ट आउट होगी। छोटे से छोटा भी आपका सजेशन भी होगा तो भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैंने जैसे ही सभी स्टूडेंट्स की मतलब सेम 1, 3, 5 की एग्जाम कंप्लीट हुई, मैंने खुद कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ ले लिए पढ़ाई के रिलेटेड। वैसे तो मैं ओपनली सबका ही रिव्यू लेने वाला था, फीडबैक, जिसके अंदर मुझे हमारे क्लास की सिस्टम पढ़ने की, पढ़ाने की, उसके प्लस पॉइंट, उसके माइनस नेगेटिव पॉइंट और क्या अच्छी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो, चाहते हो, ये मैंने पहले ही पूछ लिया। पहले वैसे सबको पूछना था, फिर क्या होता है कि कुछ साल बोलते हैं सो लखिला है तो मैं लिख दो, और आलतू फालतू कुछ भी ना होना तो भी लिखेंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ पर्सनली डिस्कशन किया है कि मुझे पता चले कि क्या ड्रॉबैक है जो हम लोग और इंप्रूव कर सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ है जिसका आपको फायदा मिलता है तो वो कंटिन्यू रख सके या उसको और बढ़ा सके। स्टूडेंट के एंगल से मैंने उनको ये भी पूछा है कि आपको क्या लगता है स्टूडेंट के एंगल से आपके कहां पर ड्रॉबैक रह गए और आपके क्या प्लस पॉइंट रहे थे, आपको पढ़ाई में कब चीजें आपके लिए फायदे में रही, कौन सी चीजें आपकी खुद की ड्रॉबैक में। वही सारी चीजें जान के ही मैंने कहा कि टेस्ट के लिए ये चार्ज हम लोग लेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स नहीं, जो एकदम फ्रैंक चीजें वही बताइए। मोबाइल फोन का यूज उन्होंने ही मुझे बताया कि माइंड डाइवर्ट रहता है सर, पढ़ाई के वक्त कई बार ऐसा होता है कि ध्यान नहीं होता है, फिर लास्ट टाइम पे उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके ही आपको बताई है कि हम लोग हमारे एजुकेशन को और कन्वीनियंट, ईजी बना सके। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि मोबाइल फोन का यूज ही बंद कर दो, वो कभी नहीं होने वाला है, मुझे पता है। और अगर आप स्मार्ट हो तो उसको आप अपनी फेवर में यूज करोगे। देखो, पैसा है, मोबाइल है, नॉलेज है, ये सारी चीजें ऐसी है कि अगर आप उसको अपनी फेवर में काम करवाते हो ना तो आपके लिए टेरिफिक ग्रोथ, टेरिफिक पैसा बनाएगा। अगर आप उसके गुलाम बन जाते हो तो आपकी पूरी लाइफ रूइन कर देगा, मतलब बिगाड़ देगा, चाहे वो पैसा हो या मोबाइल फोन हो। ऐसा है कि आप उसके गुलाम बन गए हो तो आपकी लाइफ गई, पर आपने उसको अपना गुलाम बना के रखा है। मैं जो चाहता हूं, मेरे अच्छे के लिए मैं काम उससे करवाता हूं या काम करता हूं उसका, तो वो मुझे लाइफ में और आगे ले जाने में हेल्प करेगा। पर अगर ऐसा है कि मैं उसका गुलाम बन गया हूं तो आपकी लाइफ गई। ये चीज को जितना जल्दी आप समझोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये एंड लास्ट, अभी ये सबसे पहले होना चाहिए था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पे योर फीस ऑन टाइम। फीस के लिए आपको बार बार रिमाइंड करवाना पड़े, ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे, जितना आपने एक्सपेक्ट ना किया हो या जितना आपने डिमांड ना किया हो उससे भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। फीस में तो ऐसा नहीं होता है कि आपको जो बोलिए उससे आप ज़्यादा पे करने के लिए आ जाओ, बट आपकी जो फीस है वो आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट कर देनी है, ताकि हमारा एजुकेशन के ऊपर ही फोकस रहे। टेक्निकल टीम का फोन आया था, इसकी फीस बाकी है, ऐप बंद कर दो, फिर फीस आ गई, फिर ऐप चालू करो, ये सब के पीछे मुझे दिमाग लगाने में, एफर्ट्स लगाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने वैसे भी अभी सारा एप्लीकेशन का वर्क तो है वो टेक्निकल टीम को शिफ्ट कर दिया है, मुझे वो हेडेक चाहिए ही नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा पढ़ाने में, उसके मैनेजमेंट में, आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देने में ही फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपकी जो फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहनी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ में जो भी आउटसाइडर्स है वो यहाँ पर क्लिक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन के अंदर डेमो रखे वो देख सकते हैं। यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोस है सेमेस्टर 2 के वो देख सकते हैं, आगे सेमेस्टर 3, 4 के भी वीडियोस रखे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव एप्लीकेशन, तीनों ही मोड पे, जो भी मोड पे आपको या आपके किसी भी फ्रेंड्स को एडमिशन लेने हैं तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये हमारा ओरिएंटेशन वाला सेशन कंप्लीट करते हैं।